इस वक्त जो टेंशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है। पाक ईरान कशीदगी के तनासुर में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी इस वक्त जो टेंशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने इस वक्त जो टेंशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है। पाक ईरान कशीदगी के तनासुर में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक भी आज लगेगी। इस कत्ल पर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम इस कत्ल का बदला लेंगे, हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान ईरान कशीदगी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि क्लेम कर रहा है पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, पाकिस्तान ने घुस के मारा है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है। जो लोग वहां पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने घुस के मारा है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है। जो लोग वहां पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जहाज ईरानी हुदूद में नहीं घुसे, जैसे इंडियन क्लेम करते ना। मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है। अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। तकरीबन 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। एक दूसरे को मारते मारते अब यहां तक बात पहुंच चुकी है कि फिर जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो हमें मार रही हैं। पाकिस्तान को भी ये समझ के मार दिया कि हम भी इराक है और हम भी शाम है, जो चाहेंगे ठोक के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, मगर हमें मजबूर नहीं करो, हम नहीं लड़ना चाहते तुमसे कि तुम इस काबिल नहीं हो हमारे लिए कि हम तुम्हें जाके तुम्हें थप्पड़ भी मारें जाके। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस कंप्लीटली। अगर आप एक न्यूक्लियर नेशन से पंगा ले सकते हैं तो फिर सर इसराइल से पंगा लेना, जिससे आपकी इतनी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ रोज आप बयानात देते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, पाकिस्तान ने घुस के मारा है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है। जो लोग वहां पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जहाज ईरानी हुदूद में नहीं घुसे, जैसे इंडियन क्लेम करते ना। मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है। अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। तकरीबन 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन ना मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को ना मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है, राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। एक दूसरे को मारते मारते अब यहां तक बात पहुंच चुकी है कि फिर जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो हमें मार रही हैं। पाकिस्तान को भी ये समझ के मार दिया कि हम भी इराक है और हम भी शाम है, जो चाहेंगे ठोक के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, मगर हमें मजबूर नहीं करो, हम नहीं लड़ना चाहते तुमसे कि तुम इस काबिल नहीं हो हमारे लिए कि हम तुम्हें जाके तुम्हें थप्पड़ भी मारें जाके। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस कंप्लीटली। अगर आप एक न्यूक्लियर नेशन से पंगा ले सकते हैं तो फिर सर इसराइल से पंगा लेना, जिससे आपकी इतनी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ रोज आप बयानात देते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं।
एक तरफ आसिम मुनीर साहब आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहाँ लग रहा है भाई? नमस्कार दोस्तों। मगर हमें मजबूर नहीं करो, हम नहीं लड़ना चाहते तुमसे कि तुम इस काबिल नहीं हो हमारे लिए कि हम तुम्हें जाके तुम्हें थप्पड़ भी मारें जाके। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस कंप्लीटली। अगर आप एक न्यूक्लियर नेशन से पंगा ले सकते हैं तो फिर सर इसराइल से पंगा लेना, जिससे आपकी इतनी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ रोज आप बयानात देते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर साहब आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहाँ लग रहा है भाई? नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान ने ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किया है और अब ईरान और पाकिस्तान के टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी दौरान दोस्तों ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर के। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किया है ईरान के अंदर, उससे पाकिस्तान के लोग ही मारे गए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान पहले की हिस्ट्री रह चुकी है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग करता है, चाहे वो KPK हो या फिर ईरान के बॉर्डर हो। और दोस्तों अब पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी आर्मी की मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि पाकिस्तान जो हर समय कहता है कि उसके पास एटम बॉम्ब है, पलाना बॉम्ब है, ढिमकाना बॉम्ब है, वह सब दुनिया को दिखाने के लिए है। इस्तेमाल पाकिस्तान ना भारत के खिलाफ कभी करता है, ना ही ईरान, जो कि डिफेंस के मामले में पाकिस्तान से कई गुना कमज़ोर मुल्क है, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान की बोलती बंद रहती है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ईरान के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। और ये जो जारी बात है, जो स्ट्राइक्स हैं जो पाकिस्तान ने तकरीबन 50 किलोमीटर ईरान के अंदर की, कई जो इंडियन मीडिया का मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये की गई हैं थ्रू जहाज़ों के ज़रिए, फाइटर एयरक्राफ्ट जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं ये ड्रोन्स, रॉकेट्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ज़रिए जो है वो की गई हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स के ज़रिए की गई हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान एक तरफ तो जारी बात है स्ट्राइक हमने की है ईरान के अंदर, ईरानियंस कह रहे हैं, जो ईरानी मीडिया है वो मान रहा है कि तकरीबन 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। पाकिस्तान का क्वेश्चन इसमें बड़ा क्लियर है कि अगर वो पाकिस्तानी हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है या BLF से है, तो इन लोगों को ईरान ने क्यों पनाह दे के रखी हुई? ये एक जो है वो क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कल जैशुल अदल ने एक IRGC के कर्नल को भी कल कत्ल किया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि बेशक कोई भी मुल्क हो उसके अंदर उसकी फ़ौज या उसके लोगों को जो है वो जिसे कहते हैं ना कत्ल किया जाए। पाकिस्तान ना इसकी हमायत करेगा, ना पाकिस्तान इसके साथ खड़ा होगा और ना ही पाकिस्तान ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ को सपोर्ट करेगा। सो एक तो ये चीज़ की समझ होनी चाहिए। ईरान कहता है जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो पनाह दे रहा है, ठीक है जी। ईरान कहता है जी कि ये और ये आज की ये परसेप्शन नहीं है, ईरानियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईरान इस हवाले से कह रहे हैं। अब ये जो है क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान भी बड़े सारे डॉसियर ईरान को देता रहा है, ठीक है, लेकिन ईरान की एक जो जिसे कहते हैं ना प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने लोग हैं। लेकिन ईरान इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो अपने फुटप्रिंट्स चाहता है और अपनी मर्जी की चीज़ें चाहता है। इंडियन मीडिया में आपको लार्जली खामोशी नज़र आएगी।
अमूमन इंडियन मीडिया जो है जब इस तरह का माहौल बनता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं और इस तरह एक डिस्कशन की जाती है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो खामोश है। उसने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी इस पर बात नहीं की, जो थोड़ी बहुत बात की है वो फैक्ट्स की हद तक है। These strikes were conducted successfully using Pakistani Air Force fighter jets using standoff extended range munitions while they remained inside Pakistani airspace. ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है दोस्तों। हुआ ये कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी जहाज ईरानी हुदूद में नहीं घुसे। जैसे इंडियन क्लेम करते हैं ना हम घुसाए थे और फिर उनको मजा चखाया था हमने, इंडियंस पाकिस्तानी जो एयरफोर्स जेट्स हैं वो नहीं घुसे थे। हुआ ये था कि वो जैसे ही एंटर हुए और उन्होंने वहाँ से मिसाइल दाग दिए। वो मिसाइल जो है वो फिर ईरानी हुदूद में जाके घुसे। टारगेट जो लोकेशंस हैं 7 इन टोटल 7 मकामात को पाकिस्तान ने हिट किया। ये 7 मकामात थे जो कि पहले से यहाँ बताया जा रहा है they were confirmed following the extensive aerial reconnaissance via unmanned aircraft। यानी ड्रोन के जरिए पहले रिकॉनेसेंस मिशन पे भेजा। रिकॉनेसेंस कहते हैं पता लगाना, खोज लगाना और चेक करना कि कौन क्या क्या है, क्या कर रहा है। तो रिकॉनेसेंस मिशन के जरिए पहले टारगेट जो 7 लोकेशंस थी, 7 लोकेशंस थी, उन्हें मैप किया गया, उन्हें लोकेट किया गया, फिर प्रिसिशन अटैक जो है वो यहां से छोड़ा गया। The Pakistani Air Force aircraft today, after the break of dawn, engaged 7 targets inside Iran with precision-guided air-to-ground munitions, where the Balochistan-centric terrorist organization BLF was based। अच्छा, और कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है पाकिस्तानी, ये ईरान के अंदर 80 किलोमीटर जाके गिरे। 80 किलोमीटर जाके इन्होंने जो है वो अंदर घुस के इन्होंने टारगेट किया। BLF और BLA जो कि एक अलहदगी पसंद दहशतगर्द जमाते हैं, उनको, उनके लीडरान को निशाना बनाया गया। हमारा ये क्लेम है कि कोई ईरानियन सिविलियन इसमें जहाँ बहक नहीं हुआ, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलिट्री पर्सोनल या इन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। जबकि ईरान की तरफ से ये क्लेम है कि कुछ 4 खवातीन जो है वो उसमें मारी गई हैं हमले में और कुछ बच्चे भी मारे गए। इस तरह की बातें जो है वो नाज़रीन की जा रही हैं। खैर दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि समझ से बालातर है और ये लोग अब तनकीद कर रहे हैं ईरान पे। देखिए हुआ क्या था, इससे पहले पूरी मुस्लिम दुनिया कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ी थी कि जो ईरान इजराइल को सबक सिखा रहा है, ईरान यमनियों को प्रमोट कर रहा है कि वो, और सपोर्ट कर रहा है कि वो अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के खिलाफ जो जंगी महाज उन्होंने खोला हुआ उसमें। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने के बाद ईरान की सपोर्ट बहुत नीचे आ गई है। ये अजीबो गरीब बात है ना। और लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी हिम्मत है, ईरान के पास इतनी जुर्रत है कि आप पाकिस्तान को निशाना बना सकते हो, तो आप इजराइल को निशाना क्यों नहीं बना सकते? आप 1250 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल फेंक के इराक के अंदर जाके आप मुसाद का हेडक्वार्टर सो कॉल्ड तबाह कर सकते हो, क्योंकि उसने आपके मुल्क के अंदर 2 हफ्ते पहले दहशतगर्दी करवाई थी कासिम सुलेमानी की बरसी के मौका पर। आप शाम में, अब शाम और इजराइल का बॉर्डर मिलता है आपस में, शाम तक आपने मिसाइल फेंक दिए। क्यों? वहां पे दाइश के हेडक्वार्टर से, और दाइश ने ईरान में दहशतगर्दी कराई थी। आप फिर इजराइल पे बम क्यों नहीं फेंक रहे हो? इस वक्त ईरान अपने इर्द गिर्द तमाम मुल्कों के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है सिवाय इजराइल के।